नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मॉर्निंग न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। खबर डूंगरपुर जिले के 84 से है, जहां गांव कुआ में चुनावी सभा स्थल से आधा किलोमीटर दूर भचड़िया खास में गरीब किसान शंकर डामोर के घर सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सहित पहुंचे। सीएम भजनलाल शर्मा ने किसान शंकर डामोर के घर में दशा माता की पूजा अर्चना की। पूजा के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल, जिसके बाद चाय पी और बच्चों को चॉकलेट भी वितरित की गई। 84 से सादिक अली की रिपोर्ट। गंगापुर सिटी जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव सैनी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में सार्वजनिक आवश्यक सेवाओं के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कलेक्टर ने बजट घोषणा, आशान्वित ब्लॉक, कृषि, सड़क, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, मौसमी बीमारियां, संपर्क पोर्टल, ई फाइलिंग, निस्तारण समय आदि समीक्षा की। इस दौरान धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान एवं गौरव दिवस के संबंध में मंथन शिविर आयोजित किया गया। वहीं संयुक्त सहायता अनुदान योजना के तहत 13 और 14 नवंबर को कृत्रिम अंग अथवा उपकरण वितरण के लिए आवेदन के संबंध में शिविरों के आयोजन किए जाएंगे। गंगापुर सिटी से भगवान जांगड़ की रिपोर्ट। कटुमर खेड़ली क्षेत्र में 4 माह शयन के करने के बाद मंगलवार को विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद देव जग जाएंगे। इसके बाद शादी विवाह तक शुभ मांगलिक कार्यों की शुरुआत भी हो जाएगी। देवउठनी एकादशी को होने वाली शादियों की धूम का प्रभाव सोमवार शाम से ही देखने लगा, लेकिन मंगलवार को देव उठने के साथ पाणी ग्रहण संस्कार होगा। उससे पूर्व महिलाओं के द्वारा सोमवार की शाम कुम्हार के घर चाक पूजन कर कलश लेने डीजे की धुन के साथ पहुंचे और रात्रि में बान की रस्म भी निभाई। कठुमर से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। अनीता चौधरी हत्याकांड को लेकर गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही, जहां एक और पुलिस आरोपी गुलामुद्दीन से पिछले 3 दिन से पूछताछ में जुटी है, लेकिन गुलामुद्दीन पुलिस को लगातार गुमराह कर रहा है। तो वहीं दूसरी ओर की बात करें तो अनीता चौधरी के पति व पुत्र भी पुलिस का कुछ खास सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। पुलिस लगातार 7 नोटिस अनीता चौधरी के पति मनमोहन चौधरी व उनके पुत्र राहुल चौधरी को दे चुकी है, लेकिन ना तो शव का पोस्टमार्टम करवा रहे हैं और ना ही पुलिस का जांच में सहयोग कर रहे हैं। पुलिस ने आज एक बार फिर नोटिस जारी किया है। पुलिस अधिकारी रीना ने बताया कि पुलिस की ओर से आज एक और नोटिस मनमोहन चौधरी को दिया गया और पुलिस का जांच में सहयोग करने के लिए कहा गया, लेकिन मनमोहन चौधरी ना तो नोटिस का जवाब दे रहे हैं, ना ही पुलिस का सहयोग कर पा रहे हैं। जोधपुर से ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह की खबर। आज मैं प्रार्थी श्री मनमोहन चौधरी और उनके पुत्र को सूचित करने गई थी कि वो पुलिस के समक्ष आएं और हमें अनुसंधान में सहयोग करें, क्योंकि आपको जैसे कि आपको पता है कि जो इस घटना का मुख्य आरोपी है गुलामुद्दीन फारूकी, वो हमारे पुलिस कस्टडी में है और उसके द्वारा जो कोई तथ्य बताए गए हैं, उन तथ्यों की पुष्टि और तस्दीक के लिए हमें प्रार्थी श्री मनमोहन चौधरी और उनके पुत्र राहुल चौधरी की उनके द्वारा तस्दीक और पुष्टि के लिए वो आवश्यक है और वो आए और हमें अनुसंधान में सहयोग करें, परंतु वो किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं और न ही हमें जो मुख्य आरोपी से कोई तथ्य मिले हैं उनके बारे में पुष्टि कर रहे हैं। खबर हनुमानगढ़ के रावतसर से है, जहां ग्राम पंचायत चाइया में सोमवार शाम को पब्लिक पुलिस पंचायत की कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता आईजी ओम प्रकाश रेंज बीकानेर ने की। कार्यशाला में आए हुए पुलिस अधिकारियों को राजस्थानी साफा पहनकर स्वागत किया गया। इस मौके पर व्यापार मंडल जिला सचिव राय सिंह ने कहा कि हनुमानगढ़ जिले में बढ़ता हुआ नशा युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में महीने में एक बार CLG की मीटिंग होनी चाहिए। आईजी ने CO हंसराज और थाना अधिकारी रामचंद्र को कहा कि अपने क्षेत्र में नशे के खिलाफ सख्त अभियान चला करके कार्रवाई करें। हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की रिपोर्ट। उसको रोकना सरकार की प्राथमिकता है हमारी। जैसे मेरे यहाँ जो कहा जाता है कि माँ बहन बेटियां साझी होती हैं, किसी एक की नहीं होती, पूरे समाज की होती है। किसी की बेटी की शादी होती है, तो हमारे यहाँ तो यहाँ भी है, पूरे गांव की बेटी की शादी होती है। किसी की माँ बीमार है तो लगता है कि सबकी माँ बीमार होती है। तो सब बेटियां सबकी साझी होती हैं। आपको लगता है किसी पे अत्याचार हो रहा है, उस आवाज को उठाइए। और आप एडिशनल एसपी खुद यहाँ पे महिलाएं हैं, यहाँ बैठी हैं और आपके क्षेत्र में जाएंगी, देखेंगी, आपकी समस्याओं को सुनेंगी। तो कोई चीज छुपाओ मत। अगर बेटियां आगे नहीं आएंगी तो हम उतना ज्यादा सफल नहीं हो पाएंगे। 100 में से 50 लोग अगर अपनी बात ही नहीं रखेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि अगर कोई ऐसी बात आती है तो आपको लगता है किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, आपको लगता है कि उस घर के लोग नहीं बोल रहे हैं तो पड़ोसी बोल सकता है। हर एक आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है। ये फोरम हमने देने की कोशिश की है। नशा के लिए जो SHO साहब नए आए हैं सिटी में, इन्होंने वहाँ पे अच्छा काम किया, वहाँ पे देखा भी है। तो मेरा इनसे अनुरोध होगा कि आप 15 दिन में, जैसा वो कह रहे थे कि जब आंदोलन चल रहा था उस समय ही मेरा आने का प्रोग्राम था, जब आप लोग आंदोलित थे, तो मैंने कहा कि आप लोग से चल के बात करते हैं कि समस्या की जड़ कहाँ है। परंतु
किसी कारण से नहीं आ पाया तो आज आया हूँ। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जहां जहां से सूचनाएं मिल रही हैं कंपल्सरली हर एक जगह आपकी रेड होनी चाहिए। आपको अगर आपको अतिरिक्त पुलिस बल की आवश्यकता है तो आपको अतिरिक्त पुलिस बल दिया जाए। मैं इनको आप 15 दिन नहीं महीने भर का समय दे रहा हूँ। महीने भर के में लगना चाहिए कि जब ये आए या हमें फोन करें तो कहें कि साहब इसमें कमी हुई है। समूह नष्ट तो यही होगा जब ये कह रहे हैं कि जब समाज एक साथ मिलकर के काम करेगा। बिल्कुल सही। आपके बच्चे हमारे बच्चे अगर एक दूसरे को नजर नहीं रखेंगे, नहीं टोकेंगे, ताकेंगे, किसी को मारने की मनाही है, टोकने की मनाही किसी को नहीं है। यही तो हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण है कि चाचा ताऊ वो भी बोलता है कि भाई ये गलत कर रहा है, उसको रोकता है, उसके फादर को बोल सकता है। एक दूसरे पे चेक रखेंगे तो मुझे लगता है हमारे बच्चे बच पाएंगे। मैं यहाँ पे मेरी पोस्टिंग होने से पहले मैं हरियाणा में 5 साल काम कर गया। हरियाणा में और पंजाब में नशे की जो हालत है मैं देख कर, तो इसलिए मेरा आप लोगों से भी निवेदन है कि जैसा ये कह रहे थे कि गांव स्तर पे या पंचायत स्तर पे, मैं एसएचओ साहब से निवेदन करूंगा, डिप्टी साहब आप भी बैठे हैं, आप तो आज से ही ये खुद ही आके कह रहे हैं, आप इनकी पंचायत स्तर पे 10 या 5 लोगों की टीम बनाओ जो कि अच्छे लोग हों, जो कि सचमुच में वॉलंटियरली काम करना चाहते हैं, कि ये समझाइश भी करें बच्चों को, और जहां जहां पे गलत काम हो रहे हैं उसमें आपको इन्फॉर्मेशन दे, आपके साथ बैठे। मुझे लगता है इससे हम अच्छा काम कर पाएंगे। रामचंद्र जी, ये आप सब मेरा निर्देश ही मानिए, आपको लिखित में भी मिल जाएगा। ये बहुत ही अच्छी बात है। हम चाहेंगे कि बाकी जगह भी ये रेप्लिकेट हो, मतलब कि बाकी चीज में जगह भी ऐसी व्यवस्था हो। तब मुझे लगता है कि पुलिस को फिर जो अपना खुद का काम करना है उसमें ज्यादा फोकस करना है। और तीसरी और अंतिम बात, जब भी किसी को कोई समस्या हो तो आप अपने थाना स्तर पे फिर डिप्टी एसपी हैं, फिर वहाँ पे आप सेक्टर में नौहर आ सकते हैं, एसपी साहब को बता सकते हैं। नहीं सुनी जाती तो आईजी साहब ने अपने आप उनको भी शिकायत अपनी दे सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि हमारी समस्याएं नहीं सुनी जाती। और पहले से अभी में सिनेरियो कितना चेंज हो गया है कि जहाँ पहले तो किसी के पास अधिकारी के पास जाने में दिक्कत आती थी इतनी, और स्वयं आपके पास चल के आईजी साहब आए हैं, तो डेफिनेटली हम निश्चित होकर मान सकते हैं कि आपकी समस्याएं सुनी जाएगी। और जो यहाँ बच्चियाँ हैं, महिलाएं हैं, निसंकोच होकर मेरे पास ऑफिस में आ सकती हैं। तो किसी की कोई समस्या है तो बिल्कुल बेझिझक बता सकती है अपनी समस्या। और नशे को लेके एसपी साहब भी बहुत प्रयास करते हैं, मानस अभियान चला रखा है सभी लोगों ने, और हम सब लोग अपने दिल से चाहते हैं कि यहाँ पे जो नशे की समस्या है उसका समूल नष्ट हो, और ये प्रयास हम सब मिलकर कर सकते हैं। तो अब हम लोग मिलकर इसके लिए अभियान अपना जो चला रहे हैं उसको और थोड़ी गति स्पीड अप करने की कोशिश करेंगे। और आईजी साहब को यहाँ पधारने के लिए धन्यवाद। राजस्थान के 3 जिलों के फरार बदमाश को आज सुबह जोधपुर से पकड़ा गया। जी हां, आपको बता दें, फरारी के दौरान उसने नाम बदलकर बिजनेसमैन बनकर ठगी की थी। इस बीच पुलिस को उसके जोधपुर की कुड़ी में होने का सुराग मिला। डिलीवरी बॉय का पीछा करते हुए पुलिस उसके ठिकाने तक पहुंची। बदमाश ने खुद को लाइलाज बीमारी का शिकार बताते हुए पीछे रहने को कहा, लेकिन पुलिसकर्मियों ने दबोच लिया। जोधपुर रेंज की स्पेशल साइक्लोनर टीम ने ऑपरेशन पैराडॉक्स के तहत उसे पकड़ा। सामने आ पाया कि पुलिस ने बचने के लिए अपने भाई बहन की सगाई में शरीक नहीं हुआ। दोनों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आशीर्वाद दिया गया। आरोपी 2003 से अपराध की दुनिया में लिप्त है। 2019 तक 27 मामले उसके खिलाफ ऑलरेडी दर्ज हैं। साल 2019 में कोर्ट से जमानत मिलने के बाद से फरार चल रहा था। जोधपुर से ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह की रिपोर्ट। जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम को अपराधियों की कमर तोड़ने के अपने सिलसिले में एक और ताबड़तोड़ सिलसिले में एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक बड़ी उपलब्धि अर्जित की है टीम ने, जब गिराब के दान सिंह पुत्र पाबूदान सिंह को 5 साल की फरारी काटने के बाद धर दबोचने में साइक्लोनर टीम को सफलता मिली है। यह अपराधी दान सिंह पुत्र पाबूदान सिंह गिराब का रहने वाला है। 2003 में इसकी आपराधिक पृष्ठभूमि का कार्य शुरू हुआ था। अपराधों की दुनिया में कूदा, जराइम पेशे में कूदा, और 2019 तक लगातार 27 अपराध किए, और 19 में जेल से जमानत पर छूटने के बाद यह फरार हो गया। 5 सालों से इसको 3 जिलों की जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा की टीमें खोजती रहीं। यह पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर लगातार गायब रहा। 25,000 रुपये का इनाम घोषित है इस पर जैसलमेर पुलिस की तरफ से। इस अपराधी को पकड़ने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया उसका नाम रखा गया था ऑपरेशन पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास। इसके नाम और इसके कर्मों में जो विरोधाभास है उसको देखते हुए जो छद्मकूट नाम दिया गया था वो नाम था ऑपरेशन पैराडॉक्स।
नाम दान सिंह यानी देने वाला और काम लूटने वाला, चोरी करने वाला यानी लेने वाला। तो इस विरोधाभास को देखते हुए इसके ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन पैराडॉक्स रखा गया था। दान सिंह की जो कहानी है, 2003 में जो अपराधों का सिलसिला शुरू हुआ था, यह डॉक्टर जेकाइल और मिस्टर हाइड की कहानी को चरितार्थ करता है। दान सिंह बनकर यह अपराध की दुनिया में दबदबा हासिल करता रहा, अपराध करता रहा, और विक्रम सिंह दूसरा नाम रख के विक्रम सिंह बनकर समाज में सफेद पोश व्यापारी की तरह घूमता रहा। 2019 में फरार होने के बाद से यह जोधपुर, अहमदाबाद, भुवनेश्वर हर तरफ घूमता रहा, और जो कहते हैं गोद में बच्चा और शहर में ढिंढोरा, उस तरीके से साइक्लोनर टीम इसको गुजरात में, उड़ीसा में, भुवनेश्वर में तलाशने का प्रयास करती रही, और यह यहीं जोधपुर के कुड़ी भक्तासनी इलाके में अपना ठिकाना बनाकर सफेद पोश व्यापारी बनकर ट्रांसपोर्टर के नाम पर अपना एक नया गोरख धंधा चलाता रहा। इस गोरख धंधे के बारे में जांच चल रही है, जिसके बारे में बाद में जानकारियां दी जा सकती हैं, परंतु फिलहाल यह पकड़ा गया। इसको पकड़े जाने का जो तरीका रहा, कुछ महीने पहले अपनी माँ की बीमारी के इलाज के लिए इसने पैसे पहुंचाने की कोशिश की थी। उसके बाद यह साइक्लोनर टीम के रडार पे आया। महंगे कपड़ों, महंगे उपहारों और महिलाओं से मित्रता का शौकीन था यह। इसके इसी शौक पे बिल्डअप करते हुए हमने तकनीकी रूप से डेवलप किया, और जब एक डिलीवरी बॉय कोई गिफ्ट लेकर इसके ठिकाने तक पहुंचा तो हम लोगों को इसके सही ठिकाने का पता चला। सही ठिकाने पर पहुंचने के बाद भी इसने पुलिस को, साइक्लोनर टीम को गुमराह करने का प्रयास किया। खुद को विक्रम सिंह बताता रहा, अपराध की दुनिया से अपना कोई नाता होना नहीं बताता रहा। पर जब कमरे की तलाशी ली गई तो दान सिंह नाम का जो आधार कार्ड मिला, उससे इसकी शिनाख्त हो गई। उसके बाद इसने अपने को एक लाइलाज बीमारी का मरीज बताते हुए पुलिस को दूर रहने की हिदायत दी। आखिरी तीर चला, वह भी न चल सका, और साइक्लोनर की मुस्तैद टीम ने इसको धर दबोचा। फिलहाल उससे पूछताछ चल रही है। एक नए गोरख धंधे के खुलासे की उम्मीद है, पर इस तरह के सारे भगोड़े, सारे अपराधियों के लिए मेरा ये संदेश है कि आप अपराध करके भागते हो, पुलिस से भागते हो, न्यायालय से भागते हो, जेल से भागते हो, जेल से भागने का प्रयास करते हो, जेल की सलाखों से दूर रहने का प्रयास करते हो, भागते हो, भाग कर जाओगे कहाँ? जहाँ भागते हो कोई तो मुकाम ही नहीं हो, तो मंजिल ही नहीं है। भागना सिर्फ रास्ता ही रास्ता है, मंजिल तो जेल की सलाखें ही हैं। आखिर में भाग कर, दूर तक भाग कर, थक कर, हाँफ कर जेल की सलाखों के पीछे ही आना है। वही आपका मंजिल है, वही आपका मुकाम है। तो आप सोचते हो कि समय को धोखा दे रहे हो, समय से भाग रहे हो, समय की घड़ी की सुइयां तो वहीं थमी हैं, आपका इंतजार कर रही हैं। जब आप वापस जेल में आओगे, यहीं से आपकी सजा का फिर से सिलसिला नए सिरे से शुरू होगा। तो भागना बेकार है। अपने अपराध के बारे में महसूस करिए, अपनी गलती को महसूस करिए, अपने अपराध का, अपनी पाप का, अपने जुर्म का प्रायश्चित करिए, उसकी सजा भुगतिए, और समाज की मुख्य धारा में फिर से शामिल होइए, फिर से समाज को कंट्रीब्यूट करिए, और समाज के एक जागरूक, सतर्क और कानून पसंद व्यक्ति के रूप में अपने आप को फिर से स्थापित करने का प्रयास करिए। इस तरीके से भाग भाग कर कुछ नहीं रखा, दिन रात भागते रहोगे, डर कर जागते रहोगे, और अंत में फिर अपने मंजिल तक वहीं जेल की सलाखों के पीछे ही पहुंचोगे। साइक्लोनर टीम को इस शानदार सफलता के सिलसिले को लगातार जारी रखने के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं आने वाले दिनों में इसी तरीके से लगातार सफलता का परचम लहराकर राजस्थान पुलिस का, जोधपुर पुलिस का और पूरी पुलिस का नाम इसी तरीके से रोशन करते रहेंगे। अपराधियों में खौफ का पर्याय बने रहेंगे और जनता में सुरक्षा का आलम बने रहेंगे। धन्यवाद। खबर हनुमानगढ़ की पीलीबंगा से है, जहां जिला कलेक्टर ग्राम पंचायत दुलमाना से मानस खेल अभियान का विधिवत शुभारंभ हुआ। जिले में नशा मुक्ति की आवाज को बुलंद करने के लिए जिला प्रशासन प्रयत्नशील है। युवाओं, विद्यार्थियों सहित आमजन को नशा मुक्ति के प्रति जागरूक करने, आमजन को व्यस्त और स्वस्थ रखने के लिए मानस खेल अभियान की रूपरेखा बनाई गई है। सोमवार को जिला कलेक्टर कानाराम मानस खेल अभियान का विधिवत शुभारंभ किया। जिले के सभी उपखंडों और ग्राम पंचायतों में भी शुभारंभ कार्यक्रमों के साथ ही खेलों का आगाज हुआ। कार्यक्रम में सर्वप्रथम दुलमाना और हनुमानगढ़ की छात्रा टीम के मध्य हैंडबॉल मैच हुआ। मैच में दुलमाना ग्राम पंचायत की टीम ने कप्तान रोमिका की अगुवाई में हनुमानगढ़ की टीम को 12-9 से धूल चटाई और 3 गोल से विजेता रहे। जिला कलेक्टर ने कहा कि खेलों को लेकर जिले में अच्छा रुझान है, हम नचेड़ी नहीं बल्कि खिलाड़ी बनेंगे। हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की रिपोर्ट। खबर सिरसा से है, जहां चौपटा ब्लॉक समिति चेयरमैन सूरज भान को बुमरा की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट पार्षदों ने सोमवार को सिरसा लघु सचिवालय में पहुंच उपायुक्त शांतनु शर्मा से मुलाकात की। 30 पार्षदों का आधारित चौपटा ब्लॉक समिति के 26 पार्षद चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर पहुंचे। सभी ने
हस्ताक्षर अविश्वास प्रस्ताव उपायुक्त शांतनु शर्मा को सौंप दिया। चोपटा खंड की ब्लॉक समिति में 30 सदस्य हैं। 30 सदस्यों वाली नाथुसरी चोपटा पंचायत समिति के 22 सदस्यों के हस्ताक्षर युक्त अविश्वास प्रस्ताव जिला उपायुक्त को सौंपा गया। जिला उपायुक्त ने सभी ब्लॉक समिति को आश्वस्त किया है कि शीघ्र ही उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सिरसा से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की रिपोर्ट। ये हमारे जो चेयरमैन है वो हमारे बगैर पूछे और अपनी मनमर्जी से कार्य करते हैं और कोई भी विकास कार्य नहीं हो रहा हमारा। हम उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए मिले हैं। कहाँ से, कौन सी ब्लॉक समिति? नाथुसरी चोपटा। कौन है चेयरमैन? सूरजबान बुमराह के खिलाफ। तो अभी डीसी साहब ने क्या कहा है? डीसी साहब ने हम मिल लिए, हमारा वो दे दिया शपथ पत्र और उन्होंने हमें टाइम दिया है आगे। अविश्वास प्रस्ताव की मांग? हाँ, दे दिया हमने। तो कुल कितने मेंबर हैं और कितनों ने? कुल मेंबर 30 हैं और हमने अभी 26 मेंबरों ने दिया है। क्या ठोस वजह क्यों है, क्यों आप ठोस खिलाफत वजह कर रहे हैं? सर खिलाफत तो यही है, हमारा कोई विकास कार्य नहीं हो रहा और वो आदमी अपनी मनमर्जी से किसी भी मेंबर के साथ ना तो उसका कोई व्यक्तिगत व्यवहार है और अपनी मनमर्जी से कार्य कर रहा है। हम उसकी कार्य प्रणाली से असंतुष्ट हैं। क्या वो किसी एंटी पार्टी से संबंध नहीं, रखता वो एंटी पार्टी तो वो तो उसका व्यक्तिगत फैसला है, हमें कोई एंटी वो नहीं है। हम उसकी कार्य प्रणाली से असंतुष्ट हैं। अब क्या चाहते हैं आप? हम उसे बदलना चाहते हैं। इसीलिए चुनाव दोबारा करवाने की मांग है बिल्कुल, आपकी? हाँ, यही मांग है हमारी। तो डीसी साहब ने क्या बोला? डीसी साहब ने हमें टाइम दिया है आगे। कितना टाइम दिया? 4-5 दिन का टाइम दिया। कोई नोटिस भी जारी करने का कोई? नोटिस जारी के लिए बोला है। जो प्रोसेस है उसमें टाइम लगेगा का, उसके बाद। तो 30 में से तो 4 लोग बचे हैं, वो कौन है? वो सर आपको अब मैं यहाँ हमारे तो हैं ही, उनका वो मैं क्या नाम था, वो पहुँच जाएंगे, हम लगे हैं उनमें। लेकिन बहुमत आपके पास है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमने उन्हें सर्वसम्मति से चुना था और उस व्यक्ति को आज ये पता ही नहीं है सर्वसम्मति क्या होती है, कितनी जिम्मेवारियां होती है। सबको ठोकर मार के और वो बताओ ऐसे प्रत्येक मेंबर को छोड़ के और अपनी मनमर्जी से कार्य करता है। चेयरमैन पंचायत समिति चेयरमैन सूरजबान बुमराह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए पहुंचे। कितने लोग हो आप? 26 लोग हैं जी। टोटल मेंबर 30 है जी। 30 मेंबर है, उसमें से 26 है जी। तो क्यों मिले आप डी साहब से, क्या वजह क्यों है? काम नहीं हो रही जी, चेयरमैन अपनी मनमर्जी कर रहा है, किसी मेंबर को कोई पूछता नहीं है जी। तो आगे अब क्या आश्वासन मिला डीसी साहब? आश्वासन जी डीसी साहब ने डीटीपीओ को मार्क कर दिया, उसको नोटिस भिजवा देंगे जल्दी आपको आगे की तारीख। आप लोगों ने उनसे पूछा क्यों काम क्यों नहीं कर रहा? क्या कोई राजनीतिक फोन ही नहीं उठा रहा जी, फोन भी नहीं उठा रहा जी, किसी से मिल भी नहीं रहा। इंटरेस्टेड हाँ जी, बिल्कुल। दोबारा चुनाव करवाएंगे। मैं तो चाहूँ जी बहुत जल्दी दोबारा चुनाव हुआ है, क्योंकि जो पीआरआई की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हरियाणा गवर्नमेंट की जो पीस ऐड है, फंड ऐड बैठे यूज कर लग रही है, गलती यूज कर लग रही है। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा की खाईवाली करते 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया। जुआ सट्टा व ऑनलाइन गेमिंग के विरुद्ध हनुमानगढ़ पुलिस द्वारा जीरो टॉलरेंस अनवरत जारी है। थाना अधिकारी ईश्वरानंद शर्मा ने मय थाना स्टाफ पुलिस पारस व मदन लाल को क्रिकेट मैच पर रुपए का दाव लगाकर ऑनलाइन सट्टा की खाईवाली करते हुए गिरफ्तार कर 1,60,000 रुपए, सट्टा रकम व सट्टा उपकरण, 4 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप जब्त किए। हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में 1 साल पहले पुलिस पर फायरिंग कर नाकाबंदी तोड़कर फरार होने वाले बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस ने एक बदमाश को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। फायरिंग की इस वारदात में पुलिस का एक कांस्टेबल जख्मी हो गया था। देवगढ़ थाना अधिकारी मिश्री लाल चौहान ने बताया कि 1 साल पहले 29 सितंबर को ये मामला हुआ था। उस समय फायरिंग में पुलिस का एक कांस्टेबल सोहन लाल जख्मी हो गया था। मुखबिर के जरिए मिली सूचना के आधार पर फरार चल रहे श्रवण को आबू रोड से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में सामने आ पाया कि श्रवण देवासी मादक पदार्थ तस्करों को चोरी के वाहन भी उपलब्ध करवाया करता था। पुलिस पूछताछ में जुटी है और आगे मामले की जांच भी की जा रही है। प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौड़ की रिपोर्ट। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।